हेलो हाय, क्या हाल चाल है। प्राइवेट कॉलेजेस की डिमांड आ रही थी कि एमपी में कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, थोड़ा सा बता दो हमें। तो उसी के लिए वीडियो लेकर के आया हूं कि क्या सिर्फ स्कॉलरशिप से प्राइवेट कॉलेज ले लेने पर क्या कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। बहुत खर्चा होगा, लेकिन किसी किसी कॉलेज में खर्चा नहीं भी होता है और किसी किसी कॉलेज में बिल्कुल तुम्हें लूट लिया जाएगा। तो इसके लिए भी ये वीडियो तुम देखो, कितने कॉलेजेस हैं, क्या क्या उनकी क्लोजिंग रैंक गई थी राउंड 1 में, राउंड 2 में, उसकी भी हम बात करेंगे। और तुम्हें कौन से कॉलेज लेने चाहिए और कौन से कॉलेज मजबूरी में लेने चाहिए कि बिल्कुल मजबूरी आ गई कि यार चलो ठीक है ले लेते हैं, या तुम्हारे पास बेशुमार पैसा है कि तुम लुटा सकते हो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने पे, तो भी तुम्हें ले लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और सिर्फ स्कॉलरशिप पर ही प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहे हो, तो भी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई गलत कॉलेज ना ले लो तुम, क्योंकि कई बार वो तुमसे दिखावा, जो स्कॉलरशिप की फीस का होता है वो अलग होता है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजों का भी बहुत सारा पैसा वो लूट लेते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। और कौन से कॉलेज बिल्कुल जुगाड़पंती से चल रहे हैं उनकी भी बात करेंगे हम, क्योंकि वो कई बार बंद भी हो चुके हैं, पैसा भर भर के वापस ले आते हैं वो, और फिर तुमसे पैसा लूटेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हमारे एक दोस्त को मिला था 2017 में आरकेडीएफ भोपाल में है, हमने इंदौर से रवाना करे, सुबह 3 बजे समथिंग बस रही होगी, मैं और मेरा एक दोस्त छोड़ने गए थे बस पे, वहां पहुंचे 8-9 बजे और वहां पर एमसीसी की रेट पड़ गई और बंद हो गया कॉलेज। फिर उस साल सारे बच्चों को एक साल खराब करके फिर अगले साल फिर नए कॉलेजेस अलॉट हुए, कोर्ट केस हुआ, बहुत लंबा कोर्ट केस चला, 25-25 बच्चों को अलग अलग कॉलेजेस दिए गए, जो 2017 के बाद 2018 की जो सीट्स थी उनके ऊपर उनकी वापस से काउंसलिंग वगैरह हुई थी। तो इस टाइप से भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई गलत कॉलेज ना ले लो। जो भी तुम्हारे कॉलेज मिलेगा, हालांकि ऑल इंडिया रैंक आने के बाद तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हें कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट मिल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट मिल रहा है तो लेना नहीं चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। उसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। और भी फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर भी तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो और ध्यान रखना, उसके लिए यार सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा तुमको यार, फटाफट सब्सक्राइब करते नहीं हो और वीडियो देखते हो, डाउट्स इतने पूछते हो कमेंट में, फिर भी रिप्लाई करता हूं मैं। और व्हाट्सअप नंबर देता हूं मैं, तो व्हाट्सअप ही किया करो, कॉल मत किया करो, उसमें कॉल में रिसीव करूंगा भी नहीं, वो नंबर कॉलिंग के लिए नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप के लिए है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन कि अपने पास एमपी में कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो टोटल कॉलेजेस होते हैं 15। 2026 के अकॉर्डिंग 15 कॉलेज आने वाले हैं। ये जो मैंने 14 कॉलेज लिखा है ये सिर्फ 2025 के लिए है, ये 2025 का डेटा है। अपने पास इस वीडियो में भी 2025 का ही डेटा है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। ले इसमें कितनी सीट्स थी इसकी बात अपन करे थे, सीट्स की टोटल 2700 सीट्स हैं, टोटल एमबीबीएस सीट्स। 14 कॉलेज कवर हुए थे 2025 में। इसमें अपन 4 कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देखेंगे और राउंड 1 राउंड 2 दोनों को कंपेयर भी करेंगे कि कितना चेंजेस आता है। इसमें एक नया कॉलेज ओपन होने वाला है जो एनआरआई मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर है, उसमें 150 सीट आएगी। तो अब 2026 में इसमें 150 सीट जुड़ जाएंगी, तो 2850 एमबीबीएस सीट्स हो जाएंगी। भोपाल का कॉलेज है, भोपाल को भर भर के प्राइवेट कॉलेजेस मिले हैं। आगे देखते हैं अपन कि कौन कौन से कॉलेज हैं भोपाल में। देखो ये इतने कॉलेजेस हैं, इसमें एनआरआई कॉलेज को ऐड नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो अभी सीट मैट्रिक्स में आया नहीं था, अब आ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो कंफर्मेशन हो ही गया। अरविंदो है, आरडी गार्डी है, चिरायू है, पीपल्स है, एलएन सिटी वाले 2 कॉलेज हैं, एक इंदौर में है और एक भोपाल में है। देखो ये भोपाल, ये भोपाल, ये भोपाल, ये भी भोपाल, ये भी भोपाल, ये भी भोपाल, कितने हो गए टोटल? 6 कॉलेज हैं भोपाल में, और 7वां और आने वाला है एनआरआई, तो टोटल 7 भोपाली कॉलेज हैं। यहाँ पर भोपाल भरा पड़ा है एमबीबीएस कॉलेज से, 7 कॉलेज हैं, 7 भोपाल के कॉलेज हैं। अमलता से रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज है, आरकेडीएफ है, दोनों यही हैं। ये बंद हो गया था 2017 में कुछ प्रॉब्लम की वजह से। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो है वो पिछले साल फर्स्ट राउंड में नहीं आया था, सेकंड राउंड में आया था, उसमें भी घपले हुए थे। महावीर इंस्टीट्यूट है, भोपाल का ही है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस है ये शायद श्री सत्य साई स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस है ये। मानसरोवर मेडिकल कॉलेज है, सुख सागर है। टोटल मिलाकर के 15 कॉलेज हैं तुम्हारे पास, और ये उनकी पर्टिकुलर सीट्स हैं, जिसमें कुछ कॉलेजेस में 250 सीट है, यहाँ पर 250 है, यहाँ भी 250 है, चिरायू में 250 है, अरविंदो में भी 250 है, फिर 250 अपने को मिलेगी पीपल्स में, एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल वाले में 250 मिलेगी, फिर उसके बाद देवास अमलतास में 250 है,
ऑब्वियसली बात है इंडेक्स में भी 250 ही होगी, क्योंकि अमलतास और इंडेक्स का मालिक एक ही है, एक ही ने बनाया है, बस इनकी यूनिवर्सिटी अलग अलग होती है। अभी तो अलग अलग क्या उन्होंने खुद की कर ली है। ये इनकी यूनिवर्सिटीज है ना, 2025 की यूनिवर्सिटीज बता रहा हूं मैं। हो सकता है कि चेंज भी हो जाए, क्योंकि हर साल कोई कोई अपनी अपनी यूनिवर्सिटी कर लेता है, हर साल कुछ रेगुलेशंस आते हैं। पिछले साल भी एक रेगुलेशन आया था कि सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज रखेंगे या अपने डिस्ट्रिक्ट की ही रखेंगे, क्योंकि एमपीएमएसयू संभाल नहीं पा रही है उतना। बहुत सारे कॉलेज हैं उसके पास, इतने कॉलेज हैं टोटल अभी फिलहाल एमपीएमएसयू के पास। एमपीएमएसयू जो है वो बहुत डिले करवाती है, इतनी एमपीएमएसयू की यूनिवर्सिटीज हैं। तो कौन कौन है? आरडी गार्डी में है, अमलतास में एमपीएमएसयू नहीं है शायद, इसका कंफर्मेशन तुम्हें करना पड़ेगा। इसकी खुद की यूनिवर्सिटी है अमलतास की, कोई नहीं, सर्च करोगे गूगल पे मिल जाएगा। अमलतास है, रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज है एमपीएमएसयू का, महावीर है, सुख सागर है। एनआरआई जो आ रहा है वो स्टार्टिंग में तो एमपीएमएसयू ही मान के चल रहे हैं, हो सकता है कि खुद की यूनिवर्सिटी ले आए। पहले अरविंदो की जब मैंने एमबीबीएस किया था तो हमारी एमपीएमएसयू लगती थी, लेकिन इसमें जो है वो अब अरविंदो ने खुद की यूनिवर्सिटी कर ली और भर भर के लूट रहा है अभी तो बच्चों को। अभी मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, हालांकि हमारे कॉलेज है लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं अब। इसकी जो है पीपल्स वाले की पीपल्स है, एलएन वालों की अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज है, सबकी अपनी अपनी है। इंडेक्स की मालवांचल है, स्कूल भी है इसकी, मेरा दोस्त पढ़ाता है उसमें। आगे क्या है अपने पास, ये इनकी फीस है। ये फीस जो है वो एक्चुअल में पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है, हर साल जो है वो फीस बढ़ जाती है, 2-3 साल में बढ़ाते हैं, हालांकि हर साल तो नहीं बढ़ाते, 3-3 साल में बढ़ा लेते हैं। तो अरविंदो की 17 लाख है, 17 लाख। अगर तुम घर से पैसा भरना चाहते हो तो ये इतनी फीस है, और अगर स्कॉलरशिप लोगे तो ये पूरी फीस आएगी। स्कॉलरशिप का वीडियो मैंने बना दिया था, उसमें तुम देख लेना। ये पूरी फीस एक साथ आ जाती है और पूरा कॉलेज को पे करना पड़ता है, तुम्हारे अकाउंट में आती है, अकाउंट में फीस आती है। मजा आ जाता है देख करके कि बहुत पैसा आया, लेकिन फिर वो देना पड़ जाता है वापस से। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और फीस में कि ओबीसी पोस्ट मैट्रिक में 85% ही आएगा इसका, 15% खुद भरना पड़ेगा। तो देख लो 15% अगर तुम ओबीसी पोस्ट मैट्रिक से लेना चाह रहे हो तो 15% भरना पड़ेगा। ये पूरे 4-4.5 साल की फीस है, 1 साल का इंटर्नशिप रहता है हर एक कॉलेज का, ये डेटा है। अब यहां पर क्या होता है कि कई बार स्कॉलरशिप से या कॉलेज फीस के नाम पे तुम एडमिशन तो ले लेते हो, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सारा पैसा तुमसे ले लिया जाता है। बहुत सारा मिसलेनियस बोल देते हैं, हमारी लाइब्रेरी में आओ, हम ही बुक्स देंगे, हॉस्टल कंपलसरी है, बस कंपलसरी है, मेस कंपलसरी है, और कुछ भी खेल कूद करेंगे वो कंपलसरी, उसका भी पैसा दो। बहुत सारा पैसा तुमसे लूटा जाएगा। मोटा मोटा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन सा पैसा तुमसे लिया जाएगा। ये हर एक कॉलेज का हॉस्टल फीस है, ये पुराने डाटा का अकॉर्डिंग है, या हर साल वो तो बढ़ाएंगे ही। अब हॉस्टल फीस दोगे तो ऑब्वियसली बात है खाना तो मिलेगा ही, लेकिन अगर खाना अलग से खाना है उनका तो 60-70 हजार रुपए खाने का लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 30,000 अलग अलग होती है। ये आरडी गार्डी की भी यहाँ पर 25 ही होगी, ये गलत लिखा गया है, तो 25-30 हजार है हर साल। ये भी चेंजेस हो सकते हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ये सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है, जो कि रिफंडेबल कब होती है पता है? जब कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके 1-2 साल बाद तुमको रिफंड करेंगे। तब तक तुम्हारे लिए इन 25-30 हजार की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि तुम उससे ज्यादा कमाने लग जाओगे। हिडन चार्जेस हो सकते हैं 50 से 80 हजार। ये हिडन चार्जेस जो मैं बता रहा हूं ये बहुत छोटा अमाउंट है, इसमें तो तुम मल्टीप्लाई कर लो, 3-3 4-4 गुना ज्यादा पैसा तुमसे लिया जाएगा। अगर तुम स्कॉलरशिप से पैसा ले भी रहे हो तो इस बात के लिए तैयार रहना है कि 2-3 लाख रुपए साल भर का खर्चा एक्स्ट्रा आ ही सकता है। कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं आता है, कुछ कॉलेज अच्छे भी होते हैं, चिरायू में नहीं आता, आरडी गार्डी में नहीं आता, पीपल्स में नहीं आता। अरविंदो वाले थोड़े से ज्यादा भी लूटने लग गए हैं, अमलतास में शायद नहीं आता, इंडेक्स में बहुत लूटा मारी है। कुल मिला के प्राइवेट कॉलेज लोगे तो तुम मान के चलो कि यार एक्स्ट्रा पैसा तो लेके जाना ही पड़ेगा तुम्हें, एक्स्ट्रा खर्चा तो आएगा ही आएगा। लोन मिल जाता है हालांकि उसके लिए। अब क्या है यहाँ पर कि ये जो है अपने पास जनरल कैटेगरी की हर प्राइवेट कॉलेज के लिए फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक और सेकेंड राउंड की क्लोजिंग रैंक है। अगर तुम्हारे नंबर इसके बीच में, हालांकि नंबर से अभी पता नहीं चलेगा, ऑल इंडिया रैंक, अगर ऑल इंडिया रैंक इसके बीच में आती है तुम्हारी, अभी रिजल्ट आ रहा है 10-15 दिन में, 10 दिन में आ जाएगा, 10 तारीख है, 20 तक आ सकता है, तो इसमें ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक ये है अपने पास। तो इससे तुम पता कर सकते हो कि कहां पर तुम बिलोंग कर सकते हो इस रैंक के हिसाब से। और ये जो नंबर मैं बता रहा हूं ये 2025 का पेपर टफ था, उस वजह से इसके नंबर कम है। तो इस साल का जो पेपर है बायो आसान आई थी, केमिस्ट्री भी मॉडरेट ही थी, तो उसमें 20-20 नंबर तुम जोड़ लो
तो 20-20 नंबर जोड़ के ही देखना कि तुम कहां बिलोंग करते हो। फर्स्ट राउंड में जनरल के लिए एक्चुअल में अरविंदो हाई पे जाता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग हाई रैंक होती है। इसमें 66 से 70,000 रैंक गई थी। नहीं, आरडी गार्डी ऊपर आना चाहिए था, ये गलत बन गया। आरडी गार्डी ऊपर आएगा क्योंकि आरडी गार्डी लूटता नहीं है बच्चों को, तो ज्यादा प्रीफरेंस जो है वो आरडी गार्डी को देने लगे हैं। तो आरडी गार्डी जो है वो प्राइवेट कॉलेज में ऊपर चला गया, अरविंदो पीछे चला गया। अरविंदो ने खुद की ही अपनी पोजीशन खराब करी है। पहले बहुत टॉप का मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, ये बच्चों को बहुत फेल करते हैं यहाँ के टीचर्स, और मेम का नाम लेना अच्छा नहीं होगा, उनका तो बिल्कुल खौफ है बच्चों में, बहुत फेल किए हैं। मतलब 250 में से 150 बच्चे फेल करके, सप्ली में फिर 80-90 फेल करके उनको पूरा ईयर वे की करवा दिया था पहली बार जब इनकी खुद की यूनिवर्सिटी हुई थी। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि कहाँ ज्यादा फेल किया जाता है, कहाँ कम फेल किया जाता है, उसका भी ध्यान रखना है। ये जो नीचे नीचे के कॉलेज है ना, ये थोड़े से रिस्की कॉलेज माने जाते हैं। अगर तुम लोगे तो कभी ना कभी इसमें डालमडोल हो ही जाता है, कभी बंद हो जाता है, वो एक समस्या है। इसमें से कौन कौन बंद हुआ है, तो एक आरकेडीएफ बंद हुआ है, इंडेक्स बंद हुआ है, और एलएनसीटी इंदौर वाला, इसका नाम पहले जो था वो अलग था, मॉडर्न कॉलेज था, यही हमारे पास में ही है, ये भी मॉडर्न कॉलेज अभी आ गया वापस से। ये रैंक है, तुम रैंक के हिसाब से जनरल कैटेगरी के हो तो देख लेना। ये वाले ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी में ये राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक है, ये राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक है। इसमें 20-20 नंबर जरूर जोड़ के देख लेना। ईडब्ल्यूएस नहीं लगता है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो ईडब्ल्यूएस का नहीं मिलेगा। एनए का मतलब जो मैंने बताया ना अभी कि फर्स्ट राउंड में नहीं थे, तो ये जो कॉलेज है मानसरोवर तो हालांकि पहले बार ही आया था। इंडेक्स जो था वो पहले से चला आ रहा था, तब भी फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, उसका कुछ घपला हो गया था। फिर ये देख लो एससी कैटेगरी का है ना, वीडियो रोक लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग है ये। इतने नंबर से स्टार्ट हुआ था, राउंड 1 खत्म हुआ था और राउंड 2 खत्म हुआ था 387 पे। तो लोएस्ट नंबर जो है वो 336 पे गए थे प्राइवेट कॉलेज के लिए। अब एनआरआई ऐड हुआ है तो हो सकता है पर 20 नंबर बढ़ेगा घटेगा, ये पुराना डेटा है। फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी में 263 नंबर पे ये रैंक पे मिल जाता है। अब ये जो रैंक है एसटी कैटेगरी में बहुत हाई जाती है, तो ये हर एक कॉलेज के अलग अलग रैंक है। ठीक है, आगे क्या है, थैंक यू है, खुद पे भरोसा रखें और सब्सक्राइब करें। आगे अपन कौन सा वीडियो लेकर के आएंगे, मैं एम्स का कट ऑफ बताऊंगा, एम्स नंबर मार्क्स वगैरह बताऊंगा, ऑल इंडिया रैंक बताऊंगा। अगर तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट करके बताए थे कि उनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों नॉर्मल एमबीबीएस कॉलेज की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, तुम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम एम्स का कॉलेज ले सकते हो। और एम्स एक रिसर्च सेंटर है, तुमने कोरोना में सुना ही होगा कि उसकी वैक्सीन बनी थी, तो वो एम्स के कॉलेजेस में ही बनती है, रिसर्च सेंटर होते हैं। तो प्रायोरिटीज दो। अगर तुम्हारे मार्क्स उस कैटेगरी में जो अगले वीडियो में डालूंगा उसको देखना, उसमें समझना। अगर तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें एम्स के लिए जाना चाहिए। हो सकता है दूर जाना पड़े, दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ सकता है, तो बिल्कुल तुम चले जाना। उसके लिए 5.5 साल कोई ज्यादा समय नहीं होता है, पता ही नहीं चलता, निकल जाता, आदत सी हो जाती। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, अपन एम्स का कट ऑफ की बात करेंगे। बाय बाय।